वेलकम बैक माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अस्तर का ब्लाउज। यहाँ पे मैंने अस्तर के 2 पीस लिए हुए हैं। एक हमने अस्तर का पीस लिया, एक हमारे पास साड़ी का पीस है। तो यहाँ पर हम अस्तर को सबसे पहले फोल्ड करेंगे। जो हमने 70 सेंटीमीटर लिया है। हम अपने ब्लाउज की एक नाप ले लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज बनाना है। यहाँ हम सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई नाप लेंगे। तो ब्लाउज की हमारी लंबाई है 15 इंच। तो हमने यहाँ पे 15 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा करके 17 इंच की हमारी लंबाई होगी। ये हमारे फ्रंट पार्ट की नाप है। तो यहाँ पे हमने 17 इंच मतलब 17 इंच पे एक निशान लगा दिया है। अब हम रखेंगे अपने तीरे का निशान, यानी हमारे हैं तीरे 6 इंच। अब हम रखेंगे अपने मुड्ढे मतलब आर्म्स होल, वो हमारे भी हैं 6 इंच। अब हमें क्या करना है, इनको मिला देना है। अब हम रखते हैं चेस्ट की नाप। यहाँ हमारे चेस्ट की नाप है 9 इंच। तो 9 इंच पे एक हमें निशान लगा देना है। अब हम रखेंगे अपनी कमर की नाप। तो कमर की नाप लेने के लिए हमने पूरे नीचे कमर की नाप लेनी है, उसका 1/4 कर देना है, जैसे कि हमने चेस्ट में किया है। जो हमारा 8 इंच है 8 इंच पे रखेंगे, 8.5 इंच है तो 8.5 इंच पे रखेंगे। अब हमें यहाँ पे अपने टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स का निशान यहाँ पे हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, फिर हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे, फिर हम इस लाइन को पट्टी की सहायता से सीधा कर देंगे और दोनों तरफ हल्का हल्का तिरछा कर देंगे। इसी पे हमें सिलाई लगानी होती है। अब इसी लाइन से हमें और भी टक्स के निशान लगाने हैं। तो टक्स के निशान इसी डॉट से हमें चारों तरफ 1.5 इंच पे टक्स का निशान लगाना है। तो हमें इसके बाईं साइड भी 1.5 इंच पे एक टक्स का निशान लगाना है और हमें दाईं साइड भी। तो हमने यहाँ पे टक्स के निशान को तिरछा कर दिया है दोनों साइड दाएं और बाएं में। अब हमें मुड्ढे के नाप में, मुड्ढे मतलब अपने आर्म्स होल में भी एक टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स का निशान लगाने के लिए पहले हमने अपने आहों को गहराई देनी होगी, जो हमने आपको करके दिखाई है। अब हम यहाँ पे आर्म्स होल के बीचों बीच में जो हमारी मुड्ढे की गहराई होती है वहाँ से हमें एक सिलाई लगानी होती है, वहीं पे हमारा एक टक्स करना है। अब हम अपने गले की नाप लेंगे। गले की नाप हमारी जितनी भी ब्लाउज होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज की नाप रखना है और इंची टेप की सहायता से हमें जितना भी गला है उसको अपने अकॉर्डिंग शेप देना है। तो हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग शेप दे दिया है। अगर गोल हो तो गोल दीजिए, चौकोर हो तो गोल दीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गोल गले को शेप दे के कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमने तीरे की कटिंग, सबसे पहले हमें गले से ही स्टार्ट करना चाहिए। हमें अपने मुड्ढे की कटिंग करनी है। अब हमें यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने निशान लगाए उसी पे हमने कटिंग करी है। तो हमने यहाँ पे अब हमारे बैक साइड को हमको कटिंग करनी है। तो बैक साइड को कटिंग करने के लिए हमें 1 इंच नीचे बैक साइड का कम रखना है। आगे का पल्ला हमारा बड़ा रहेगा क्योंकि हमें यहाँ टक्स डालते हैं तो हमारे प्लेटों में छिप जाता है। अब हम इसको जिससे अकॉर्डिंग 6 इंच पे हमारा था 6 इंच, और हमें अपने बैक साइड में आर्म्स होल में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है। हमें सेम टू सेम इसी अकॉर्डिंग तो अपनी चौक यहाँ पे कटिंग कर देनी चाहिए। देख लीजिए, जो लोग काटते हैं वो समझ जाएंगे और जिनको ब्लाउज काटना थोड़ा सा आता है। अब हम नीचे से बिल्कुल सीधा कर लेंगे, जो हमें अस्तर चढ़ाने में आसान रहेगा। यहाँ पे हम उल्टा सीधा का निशान लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा उल्टा ना हो। हम यहाँ पे अब हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है वो ये हमारा स्लीव्स का है। यहाँ पे हम 10 इंच की स्लीव्स रखेंगे और यहाँ पे हमें 8 और 7 इंच रखना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें बॉटम के निशान से आर्म होल के निशान को पटरी की सहायता से तिरछा कर देना होगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको इंची टेप से निशान लगा लिया है अपने आर्म होल का। ये हमारा 2.5 इंच पे एक निशान है।
इसको हम यहाँ से गोल गहराई देंगे। ऊपर से हमें यहाँ से धीरे धीरे ले जाते हुए उसी लाइन में मिला देना और नीचे भी ले जाते हुए हल्का सा 1 इंच में गहराई देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी इसमें ऐड कर देना है। इसको हम नीचे से सीधा कर लेंगे। ये हमारा स्लीव की कटिंग रेडी है। तो चलिए अब हम तीनों को साइड में रखते हैं। अब जो मेरे पास साड़ी का पीस है या साड़ी का टुकड़ा है उसको हम फैला लेंगे। अच्छे से फैलाने के बाद जो हमने अस्तर के कपड़े की कटिंग की है उसको उसी पे बिछा देंगे। पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जिधर हमारा बॉर्डर मतलब लेस लगी हुई है उधर से स्लीव की कटिंग करके रख लेंगे। अब हम यहाँ पे काटेंगे बैक पार्ट को और यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट हमारा आगे से खुला है तो हमें ये देखना है हमारा कपड़ा किस तरफ खुला उसी तरह हमें फ्रंट का पार्ट रखना है। इसको हम अच्छे से बराबर कर लेंगे कि हमारा कपड़ा। फिर हम इसकी पक्की करेंगे। तो पक्की आप हाथ से भी कर सकते हैं और चाहे तो मशीन पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम हल्का हल्का एक्स्ट्रा कपड़ा रख रहे हैं कि हमारा कपड़ा जो भी अगर एक्स्ट्रा बढ़े तो उसी में ऐड हो जाए। बाद में हम उसकी कटिंग कर देंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा। तो ये हमारे पल्ले कटिंग हो गए हैं। तीनों पन्ने हमारे कटिंग हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको आपको बिछा के दिखा देते हैं। तो जब तक हम ये बिछा रहे हैं आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जो भी हमारी वीडियो देखे उनको बहुत सारा प्यार। थैंक यू।